नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 फाइनली अब आपकी परीक्षा है, वो आपकी लगभग समाप्त हो चुकी है। सिर्फ एक सेंटर की जो परीक्षा थी, जो तकनीकी कारण की वजह से उसका जो पेपर था वो आपका कैंसिल हो गया है। उसकी परीक्षा बची है। उसकी परीक्षा कब होगी? और साथ साथ में जो आरपीएफ एसआई में टोटल जो आपके 15 लाख बच्चे थे, जिसमें कितने लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। और इस बार आरपीएफ जो आपका पेपर आज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अब आपका पेपर संपूर्ण हो चुका है। किस प्रकार से कितने नंबर पर अब आपका सिलेक्शन होगा, और साथ साथ में जो नॉर्मलाइजेशन है, बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न है कि नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है तो सबसे ज़्यादा कौन सी वाली को फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने आरपीएफ एसआई की परीक्षा दी है तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आरपीएफ एसआई की आंसर की और साथ साथ में आपकी कट ऑफ से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित हर एक अपडेट, फिजिकल किस प्रकार का होगा, आपको अगर सटीक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, इस प्रकार की अपडेट्स जैसे कि आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो उसकी जो वेबसाइट है थोड़ी स्लो हो जाती है, तो हमने एक आप लोगों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक लगा दी है, तो सभी साथी लोग जाइए, एक बार वहाँ जुड़ जाइए। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि आरपीएफ जो आपका पेपर था आज 13 दिसंबर आपकी फाइनली जो आपकी परीक्षा थी, वो आपकी परीक्षा लगभग आपकी पूर्ण हो चुकी है। सिर्फ एक सेंटर है जिसमें आपके लगभग कुछ बच्चे बचे हुए हैं। जिस सेंटर पे क्या हुआ है, इस पर जो आपका तकनीकी, जैसे कि आपका कुछ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में उसके जो वर्जन था वो हैक कर रहा था, तो इसकी वजह से आपकी जो परीक्षा है, और उसका मैं नोटिस आप लोगों को मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, तो उसकी वजह से वहाँ पर सेंटर में कुछ बच्चे बचे हुए हैं। तो लगभग ये मान लीजिए कि आपकी परीक्षा संपूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अब जो आपकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब इसमें बहुत से बच्चों को मन में ये प्रश्न दौड़ रहा है कि परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें वैकेंसी है आपकी 452, और फॉर्म जो आपके भरे हैं वो फॉर्म भरे हैं 15 लाख। 15 लाख में अब ये देख लीजिए कि परीक्षा कितने बच्चों ने दी है। सबसे पहले यही प्रश्न उठता है। और आपकी परीक्षा का जो पैटर्न है, पहले मैं उसे बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरे में बताया था कि परीक्षा आपकी एक जैसी आ रही है, 9 को जिस प्रकार से आपकी आई थी, 2-3 को जिस प्रकार से आई थी, 12-13 इस प्रकार से आपकी परीक्षा हुई है। इसी प्रकार के आपके एक जैसी परीक्षा हुई है, ना आपकी हार्ड हुई है ना सरल हुई है, बीच का आपका पैटर्न था, जैसा कि मैं आप लोगों को पूर्व में बता चुका हूं। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि परीक्षा छोड़ी कितने बच्चों ने। सबसे ज्यादा देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही पूरे बताया था, इसका जो एवरेज है, मैं आप लोगों को एवरेज बता रहा हूं, लगभग 10 से 11 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। लगभग ये मान लीजिए कि 4 से 5 लाख बच्चे ने परीक्षा, लगभग एवरेज बता रहा हूं मैं, बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, जो मैं आप लोगों को पूरे में बता चुका हूं। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी आ जाएगा, कोई ना कोई आप लोगों को अपडेट दे दूंगा मैं, कि लगभग एवरेज हमारे अंदाज से यही कह रहा है कि लगभग परीक्षा है जिस प्रकार से बच्चे दे रहे हैं, 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। ठीक है, अब ये बात हो गई, परीक्षा पूर्ण हुई है। अब इसमें सबसे पहले कि सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा और नॉर्मलाइजेशन किसको फायदा होने वाला है, ये भी समझ लीजिए। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे फिर आपकी सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं बात करूंगा कि बहुत से बच्चों की ये लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर भी मिलते हैं, 16 नंबर भी मिलते हैं, और 10 नंबर भी मिलते हैं, और 8 नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोगों ने देखा धरना प्रदर्शन भी हुआ था। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा, वो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आपको पहली पाली, जैसे आपकी परीक्षा स्टार्ट हुई थी 2 तारीख को, तो जिसमें आपकी पहली पाली थी, फर्स्ट पाली थी, उसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। वो क्यों होता है? हर एक परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा, हर एक परीक्षा में होता है। क्यों
क्योंकि जब आप वो परीक्षा देने जाते हैं, इस पारी के बच्चे परीक्षा देने जाते हैं इस शिफ्ट के, तो उसमें ये होता है उनको जो आपका पेपर है उसके बारे में बिल्कुल भी पैटर्न किस प्रकार का आएगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। तो मान लीजिए अगर नॉर्मलाइजेशन मिला तो इनको मिलेगा 16 नंबर, मैं एवरेज बता रहा हूं मैं। उसके बाद इसकी आपकी सेकंड पारी में थी, ठीक है, सॉरी सेकंड पारी में थी, तो उनको थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा, तो उनको जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे लगभग 14, ठीक है। और इसी की तीसरी पारी में थी तो उनको नंबर मिलेंगे लगभग 12, इस प्रकार से नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी जो आपकी परीक्षा होती जाएगी, तो लगभग ये मान लीजिए कि यहाँ पर फिर उसको 10, फिर लास्ट बता रहा हूं मैं 8 नंबर, तो यहाँ पर लगभग 8 नंबर का अंतर आपको समझ में आएगा। सभी साथी लोग समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इससे संबंधित आप लोगों को अपडेट एंड विस्तार से हम समझाते रहेंगे, ठीक है। ये आपकी हो गई नॉर्मलाइजेशन। आप ये समझ लीजिए कि परीक्षा जिस प्रकार से हुई है, बच्चे जिस प्रकार से प्रश्न करके आए हैं, मैंने बहुत से साथी लोग हैं जिनसे मैंने बातचीत भी की और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे लाइव वाले, जो बच्चे परीक्षा से छूट के आ रहे हैं। देखो, जिसमें मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हम 108 प्रश्न करके आ रहे हैं, बहुत से कह रहे हैं कि हम 110 करके आ रहे हैं, बहुत से 88 भी बता रहे हैं, और बहुत से कह रहा है कि हम 120 में 120 भी करे आए। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि 120 में 120 भी करे आए हैं, बहुत से कह रहे हैं कि हमारे 92 हैं, बहुत से कह रहा है हमारे 96 हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। लेकिन ये जो आप लोगों ने देखा है कि 90, 92, 88, 110, 120, आप लोगों ने देखा होगा कि U+ की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी इसी प्रकार से बच्चे बता रहे थे कि हमारे इतने नंबर करके आ रहे हैं। वहां पर तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि कट ऑफ है, जो कट ऑफ को 240 बता दिया गया था कि कट ऑफ 240 प्लस जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से चैनलों ने बता दिया था कट ऑफ 220 से तो कोई सवाल ही नहीं है कट ऑफ का, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा था। लेकिन वही कट ऑफ आपकी कितने से गई, 214 नंबर से गई कट ऑफ, क्योंकि जो बच्चों ने गूगल वाला डाटा भरा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताई थी। लेकिन अब मैं बताने जाऊंगा कि जो आपकी ये परीक्षा है इसमें जिस प्रकार का एवरेज है मेल एंड फीमेल, सभी लोग एक बार अच्छे समझ लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेल अगर है जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन नहीं ऐड कर रहे हैं, बगैर नॉर्मलाइजेशन के बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के आपको जितने नंबर मिलने वाले हैं वो आपको बोनस के हो जाएं। तो ये मान लीजिए अगर आप मेल हो तो 90 से 100 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, मेल की बात कर रहा हूं मैं, और अगर आप फीमेल हो तो ये मान लीजिए आपके 70 से लेके 80 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि आप RPF SI जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपका फिजिकल इसमें हार्ड होता है। फिजिकल के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, और इसमें बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट करेंगे कि कैटेगरी भाई बताइए कि OBC की क्या जाएगी, जनरल की क्या जाएगी, EWS की क्या जाएगी। तो मैं आप लोगों के लिए कैटेगरी से संबंधित आप लोगों के लिए कट ऑफ लेके आऊंगा बहुत जल्द। लेकिन अब आपकी जो परीक्षा थी, एक सेंटर की परीक्षा बाकी है, वो सेंटर की परीक्षा होने के बाद हम आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।